नमस्कार बच्चों। तो जैसा कि हम लोगों ने आज पेपर भी दिया और आप जो भी बच्चे आज पेपर दे के आए उन लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और क्योंकि ये शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आप लोग हमारी एकेडमी से जुड़े हुए हैं और क्योंकि पेपर इतना शानदार आया है तो सभी बच्चे करके भी आए होंगे। ठीक है बच्चों, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अच्छे तरीके से पेपर किया होगा आप लोगों ने दमदारी से। और आज का पेपर देख कर देखिए, आपके सामने पेपर ही ओपन है। ठीक है, देखेंगे बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है तो टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। जो एक एक क्वेश्चन सेम टू सेम लाइन भी चेंज नहीं हुई है। अगर ऐसा संभव हो पाता, पॉसिबल हो पाता कि हम आपको अपने नोट्स दिखा पाते तो दिखाते कि बच्चों ने किस प्रकार से, यहां तक कि तो छोड़िए कि हमारा सॉल्यूशन कराने की तो हमें जरूरत भी नहीं है। बच्चों से भी अगर सॉल्यूशन करवाना चाहें तो बच्चे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से पेपर दिया होगा, 100% पेपर में देकर आए होंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बिना समय गवाए हम लोग अपने वापसी आते हैं, अपने पेपर को देखेंगे। सबसे पहले बच्चों हमसे पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून, कि बताइए वो पहला व्यक्ति कौन था, वो पहला व्यक्ति कौन था जिसने चंद्रमा पर क्या रखा, कदम रखा। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था बच्चों, नील आर्मस्ट्रांग। कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन इन द स्पेस, बताइए अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। कौन थी, कल्पना चावला। बोलिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कौन सा अफ्रीकी देश अपने पिरामिडों के लिए जाना जाता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो इजिप्ट की जो पिरामिड है इस प्रकार से जो बनी हुई दिखती है हमें चारों तरफ से, तो वो कहाँ की है, इजिप्ट यानी कि मिस्र की। कहाँ की बच्चों, मिस्र की। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, बताइए विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। इसी प्रकार से सेम इस क्वेश्चन में तो एक शब्द का भी अंतर नहीं हुआ है। क्या है हमारा, वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी। बोलिए बच्चों। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, वो सॉरी प्रथम पहली महिला कौन थी, बताइए बच्चों। तो मदर टेरेसा। कौन थी बच्चों, मदर टेरेसा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है। हैरी पॉटर के लेखक कौन है, तो बच्चों जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है हैरी पॉटर। कौन, किसके द्वारा लिखी गई है, जेके रॉलिंग के द्वारा लिखी गई है हैरी पॉटर। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, वेट अ मिनट बच्चों, देखें कोई क्वेश्चन रह गया है क्या। अच्छा हाँ, देखिए एक क्वेश्चन रह गया है आपका, प्रसिद्ध नाटक रोमियो एंड जूलियट किसने लिखा। तो देखो रोमियो जूलियट, जो जूलियट के ऑथर हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर। कौन है बच्चों, विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये नाटक लिखा गया है, ये ड्रामा है असल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, कहां तक पहुंच गए थे हम, हैरी पॉटर। तो हैरी पॉटर किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों, हैरी पॉटर लिखी गई है जेके रॉलिंग के द्वारा। ठीक है, जेके रॉलिंग ने अपनी ये जो बुक सीरीज है, एक प्रकार से ड्रामा की सीरीज है, ये कई सारे मतलब जैसे पार्ट्स मान के चलिए इस प्रकार से लिखे गए हैं। भारत का लौह पुरुष किसे जाना जाता है, भारत का लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं, भारत के लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। बापूजी किसे कहते हैं बताइए, तो गांधी जी को। इसी प्रकार से देखें, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बच्चों, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, सहारा का डेजर्ट। ठीक है, कहां पड़ता है, तो अफ्रीका में, असल में कहना चाहे तो नॉर्थ अफ्रीका में। बोलिए क्लियर है। पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है बच्चों, तो कौन सा है, हीरा, डायमंड। कौन सा है बच्चों, डायमंड है। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारा सौरमंडल है। अब जो हमारा सौरमंडल है तो किसमें है, आकाशगंगा। इसी को अगर आप कहना चाहें तो इंग्लिश में मिल्की वे बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के जो सबसे पास आकाशगंगा है कौन सी है, वो एंड्रोमेडा। कौन सी है, एंड्रोमेडा। अगला देखें, भारतीय सिनेमा के जनक या फिर भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार, दोनों ही क्वेश्चन सेम है। भारतीय सिनेमा के जनक भी दादा साहेब फाल्के को ही बोला जाता है और इन्हीं के नाम पर सबसे पहले क्या देना शुरू किया, पुरस्कार देना शुरू किया, अवार्ड देना शुरू किया। तो सही आंसर क्या होगा हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, जो भी हमारे एक्टर्स वगैरह होते हैं उनको अगर मतलब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलता है तो वो खुद को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखें, नाटो का संक्षिप्त रूप क्या है, यानी कि जो नाटो की जो फुल फॉर्म है वो बताइए क्या है, नाटो का मतलब क्या है। तो याद रखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये नाटो की फुल फॉर्म है। और ये नाटो में लगभग 20 कंट्रीज हैं जो क्या करती हैं, अटलांटिक ओशियन में अपना ट्रेड वगैरह को मैनेज करती हैं। ठीक है बच्चों।
लगभग ट्रीटी का मतलब ही होता है दोनों कई देशों के बीच में संधि का काम करती हैं, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है बच्चों, तो याद रखेंगे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, शुतुरमुर्ग। कौन सा है, ऑस्ट्रिच, ठीक है। जैसे क्या बोलेंगे, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच। बोलिए, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो याद रखें बच्चों, पहले भारतीय कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है बच्चा बताइए बच्चों, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न। पेंगुइन किस प्रकार का जानवर है, आपसे पूछा है पेंगुइन क्या है असल में, पेंगुइन मैमल है, पेंगुइन बर्ड है, या फिर रेप्टाइल है, या उभयचर है। देखो पहली बात समझो, इस चीज को ध्यान से समझना। देखो, मैमल उसे कहते हैं जो बच्चों को जन्म दे डायरेक्ट, ठीक है, जिसके स्तन हो। दूसरी चीज, सरीसृप वो होते हैं जो रैंक कर चलें, तो पेंगुइन रैंक कर नहीं चलता, ठीक है। उभयचर उसे कहते हैं जो पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे। अब देखो, क्योंकि जो हमारी पेंगुइन है वो पानी में नहीं रहती, वो ठंडे इलाकों में रहती है, ठीक है। तो वो असल में पेंगुइन क्या है, एक बर्ड है। पेंगुइन की काउंटिंग किसमें की जाती है, एक बर्ड में की जाती है। बोलिए क्लियर है। अगला, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए बच्चों, तो कर्दम मल्लेश्वरी के द्वारा जीता गया था, ठीक है। कर्दम मल्लेश्वरी के द्वारा, कर्दम मल्लेश्वरी ने जो आपकी वेट लिफ्टिंग होती है उसमें सन 2000 में जीता था पहला गोल्डन मेडल, ठीक है, ओलंपिक पदक जीता था। बोलिए क्लियर। किस देश को आधी रात के सूरज की भूमि कहा जाता है, देखो बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कभी कभी अगर इंग्लिश में समझ में ना आए, ठीक, वो सॉरी हिंदी में, हिंदी के शब्द अगर समझ में ना आए तो हम कोशिश करें कि इंग्लिश में पढ़ लिया करो, कभी कभी हमें इंग्लिश में अच्छा समझ में आ जाता है। तो लैंड ऑफ द मिडनाइट सन किसे जाना जाता है, तो नॉर्वे को जाना जाता है। किसे, नॉर्वे को जाना जाता है। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा बच्चों, अटलांटिक ओशियन, गलत। ना ही हिंद, तो कौन सा है हमारा, आर्कटिक ओशियन। स्मॉलेस्ट ओशियन जो है वो कौन सा है, आर्कटिक ओशियन है। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखें, विश्व का सबसे बड़ा वर्षावन का क्या नाम है, बताइए विश्व के सबसे बड़े वर्षावन का क्या नाम है, तो आपने नाम सुना होगा, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के फेफड़ों के नाम से जिन्हें जाना जाता है। कौन से हैं, अमेजन फॉरेस्ट। कौन से हैं बच्चों, अमेजन फॉरेस्ट। बोलिए क्लियर है, कौन से हैं, अमेजन फॉरेस्ट। किस भारतीय शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा जहां पर टेक्नोलॉजी है, मैं आपको हिंट देता हूं, जहां पर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है वही सिटी जानी जाती है सिलिकॉन वैली के नाम से। किस नाम से, सिलिकॉन वैली के नाम से। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा बच्चों कौन सा, बेंगलोर। कौन सा होगा बच्चों, बेंगलुरु। बताइए क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू, क्या लिखा हुआ है, सरकमनेविगेट, विश्व का चक्कर लगाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, किसने विश्व का पहला चक्कर लगाया था, तो याद रखें। देखो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी तब आपको बताया गया था कि देखो बच्चों, तीन व्यक्ति, तीन दोस्त मान के चलो, इस प्रकार से निकले थे, वास्को डिगामा, कोलंबस और जिसे मैगलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखो कोलंबस भी निकला था, वास्को डिगामा भी निकला था, मैगलन भी निकला था। तीनों ही ये गधे, सॉरी गधे नहीं बोलना चाहिए, मतलब एक प्रकार से दोस्त थे, ठीक है, दोस्त थे। तो ये कहां से निकले, आपके पोर्तुगीज थे, ये पुर्तगाली थे। कौन थे ये, पुर्तगाली थे, ठीक है। विश्व की परिक्रमा करने निकले थे, यानी कि विश्व में कुछ नया खोजने निकले थे। इनमें से कौन सा भारत आया था, तो हमें याद रखेंगे भारत कौन आया था, वास्को डिगामा आया था। कौन आया था, वास्को डिगामा भारत आया था, और वो भी कब, 1498 में। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट देखें, कौन सा ग्रह अपने छल्लों के लिए जाना जाता है, देखो छल्ले मीन्स रिंग्स, कौन सा ऐसा ग्रह है जो रिंग्स के लिए जाना जाता है, तो हमारा सैटर्न जो है उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, रिंग्स पाई जाती हैं, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो देखो फीमर जो होता है बच्चों, फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। फीमर क्या है, सबसे बड़ी हड्डी है। स्टेपीज जो है वो कान के अंदर पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। बोलिए क्लियर है, छोटी और बड़ी आपने दोनों ही क्लियर कर ली। अगला देखें, एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की पूछिए बच्चों आपसे, देखो गंगा नदी कहाँ की है, भारत की सबसे बड़ी, ठीक है। अब और जो सिंधु नदी है वो भी कहाँ की है, असल में ये पाकिस्तान वाले हिस्से में इसका कंजप्शन ज्यादा होता है, लेकिन ये भारत की नदी है, ठीक है। अगला, यांगसी नदी है बच्चों, सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी, जो कहाँ पड़ती है, चाइना में, जो कहाँ पर बहती है, चाइना में। बोलिए क्लियर है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है,
तो वैसे तो राष्ट्रीय पशु कुत्ता होना चाहिए, लेकिन आपके हिसाब से, क्योंकि आपको अगर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको सेकंड क्लास में बढ़िया तरीके से इमेज बनाकर समझाया जाता है। सेकंड क्लास के बच्चे से भी पूछोगे ना, वो भी इसका जवाब दे देगा। सही आंसर क्या होगा बच्चों? बाघ। या फिर आपके हिसाब से गधा बना दिया जाए, क्योंकि आप भी तो राष्ट्रीय नेशनल एनिमल के ही काम करते हो सारे के सारे। ठीक है, अगर ऐसे पेपर में गलती करोगे तो। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो देखो बच्चों, पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। वो फर्स्ट पर्सन था जो कहाँ गया? स्पेस में गया। मालदीव को कौन सा महासागर घेर कर रखता है? तो देखो, मालदीव एक ऐसा कंट्री है, एक आइलैंड वाला कंट्री है, ठीक है, द्वीप समूह वाला कंट्री है, जो कहां पर है? हिंद महासागर में पड़ता है। अब हिंद महासागर के बीच में होगा, तो जहां पर ये आइलैंड होगा उसके चारों तरफ पानी होगा, तो हिंद महासागर क्या करेगा? इसको कवर करेगा। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हु इन्वेंटेड द टेलीफोन? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया बच्चों? तो टेलीफोन का आविष्कार किया अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। बोलिए क्लियर? द लास्ट सपर किसने चित्रित किया? लास्ट सपर जो है बच्चों, एक प्रकार से ऐसे समझो, लास्ट सपर एक पेंटिंग है। क्या है? एक पेंटिंग है, ठीक है। और एक पेंटिंग के लिए सबसे फेमस नाम, अगर ये मान लीजिए पेन, मैं तो बल्कि मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूं, पेंटिंग जगत के भगवान जिन्हें माना जाता है वो कौन से? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, पेंटिंग जगत के अगर भगवान माने जाए तो लियोनार्डो दा विंची। इनकी पेंटिंग बहुत ही कॉस्टली मानी जाती है। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बच्चों? एशिया। कौन सा है हमारा? एशिया। बोलिए क्लियर है? अगला देखें, ला टोमाटीना किस ला टोमाटीना किस त्योहार के लिए कौन सा देश फेमस है? अच्छा, कौन सा देश प्रसिद्ध है? कौन से देश में सीधा सीधा ये पूछा, ये त्योहार मनाया जाता है? तो याद रखें, स्पेन का त्योहार है। कहां का? स्पेन का। बोलिए क्लियर है? उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे भोजन उत्पन्न करते हैं? तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण, यानी कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की मदद से भोजन बनाते हैं, यानी फूड कंज्यूम करते हैं। बोलिए कि वो फूड प्रिपरेशन करते हैं। बोलिए क्लियर है? विच साइंटिस्ट इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन? बताइए, पेनिसिलिन के मतलब जो खोज करता थे, कौन से वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की? तो किसने की थी बच्चों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की। अनुवांशिकता की मूल इकाई क्या है? आपसे पूछा है अनुवांशिकता। तो देखो बच्चों, जेनेटिक्स जो होती है, अनुवांशिकता का मतलब होता है रेगुलरली एक जगह से, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई चीज जाए, उसी को बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कौन सा होता है? जीन। कौन सा होता है? जीन। याद रखना है, अनुवांशिकता की जो मूल इकाई होती है वो जीन होती है। कौन सी होती है? जीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बताइए सबसे बड़ी। तो हमने आपको बताया भी है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है? कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके नोट से ना आया हो। ठीक है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो सिंगल भी जो सर ने नहीं कराया या हम पढ़े नहीं। हाँ देखो, आप नहीं पढ़े वो बात अलग है, वरना सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट से आए हुए हैं। ये सीधा सीधा लिखवाया है, और ये तो शायद 2 दिन पहले ही करवाया गया था कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। ऑप्शन नंबर ए। बोलिए क्लियर है? मार्क जकरबर्ग का आपने नाम सुना ही होगा, किसके लिए फेमस है ये? तो अपनी इनकी एक कंपनी है मेटा। ठीक है, मेटा से जुड़ा हुआ चलता है व्हाट्सएप, व्हाट्सएप से जुड़ा हुआ चलता है फेसबुक। बोलिए क्लियर है? एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड के लेखक कौन है? यानी कि जो ये किताब है इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है ये किताब। अगला, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो हमारा उगते सूरज की भूमि जापान। उगते सूरज की भूमि कौन सी है? जापान। बोलिए क्लियर है? कौन सा महासागर हेरिंग तालाब के लिए नाम से जाना जाता है? तो याद रखें बच्चों, कौन सा महासागर में हेरिंग तालाब नाम का जो एक प्रकार से ओशियन, वो सी है। ठीक है, जैसे आप क्या बोलेंगे, तो अटलांटिक ओशियन में हेरिंग तालाब पाया जाता है। अगला देखें, बर्मुडा ट्रायंगल कहां पर है? बर्मुडा ट्रायंगल, तो देखो ज्यादातर बच्चे लगा के आए होंगे पैसिफिक ओशियन की, लेकिन याद रखें बर्मुडा ट्रायंगल कहां पर है? अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? अटलांटिक ओशियन। बोलिए क्लियर? कहां पड़ता है? अटलांटिक ओशियन में। बोलिए क्लियर है? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।
संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखो बच्चों, अब थोड़ी सी इसमें इस क्वेश्चन में डाउट रहेगा, कैसे? याद रखें, एक क्वेश्चन है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। देखो जब पेपर बना होगा तब के हिसाब से अगर लगाना चाहो तो जो बाइडेन, ठीक है, तो हम जो बाइडेन को टिक करेंगे। लेकिन करंट में जो इलेक्शन जीते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, ठीक है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप, अब हम लगाएं कौन सा? तो क्योंकि हमारा पेपर उस समय के हिसाब से बना हुआ है तो हम जो बाइडेन लगाएंगे, ठीक है। अब जो भी बच्चा इसके लिए डाउट में रहे तो देखो मैं आपको दोनों ही बातें बता दे रहा हूँ। 20 जनवरी को क्या होगा, 20 जनवरी तक तो हमारा शासन किसका माना जाएगा? अभी तक जो बाइडेन का माना जाएगा। अगर आप गूगल वगैरह भी करते हैं तो आपको जो बाइडेन ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी तक इनकी ओथ नहीं हुई है, ठीक है, एग्जैक्टली, ठीक है। तो याद रखेंगे डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, लेकिन आज अब 2025 से अगर जोड़े जाएंगे तो कौन? डोनाल्ड ट्रंप माने जाएंगे। बोलिए क्लियर है? अगला क्या है? 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की? बताइए बच्चों, किस देश ने की? तो 2024 में, जिन्हें आप खूब जानते, खूब चिल्लाते रहते हो कि 2024 में पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक, खूब याद करते हो, चिल्लाते हो, तो बताइए पेरिस कहाँ की कैपिटल है? कहाँ की है? फ्रांस की। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता लगाया? बताइए बच्चों, किस दक्षिणी ध्रुव का? तो तीसरे ने, चंद्रयान 3 गया था और कहां पर उतरा था आपका? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। बोलिए, और इसी में गया था विक्रम लैंडर। 2023 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? तो हमारा कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया जीत कर गया था, ठीक है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से अलग हो गया? तो देखो यूरोपियन यूनियन से कौन सा देश अलग हो गया, कौन सी कंट्री अलग हो गई? तो यूके अलग हो गई बच्चों। कौन सी? यूके। बोली क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एलन मस्क के द्वारा शुरू की गई प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम क्या है? तो क्या है? टेस्ला। कौन सी कंपनी है? कार कंपनी उनकी टेस्ला है, ठीक है। और उनकी स्पेस एक्स एजेंसी है जो स्पेस में जाने के लिए काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ, एक क्वेश्चन और हमारा छूट गया, जो कौन सा है? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुआ? तो याद रखेंगे ब्रिक्स में अभी अभी हमने कौन सा? सऊदी अरब को शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एलन मस्क के द्वारा शुरू की गई प्रसिद्ध इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला हो गई। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह करवाया जाना चाहिए ये, वैसे हमारे हिसाब से तो छोड़ देना चाहिए, एक आध क्वेश्चन तो आपके लिए भी छोड़ दिया जाए, लेकिन याद रखें सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों? जुपिटर है आपका, ठीक है, जो कि गैसियस प्लेनेट है। देखो बहुत ही जीके, तो ये मान लीजिए मेरे हिसाब से आपके लायक थी नहीं, ठीक है, आपके लायक ये थी नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पेपर आया है और उम्मीद करता हूं आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा जाएगा। सबसे पहले बच्चों आपका काम भी वही है कि आप सबसे पहले लीजिए, आपके लिए एक बढ़िया तरीके से टेबल बनाई जा रही है। आप सभी सब्जेक्ट के इस प्रकार से चारों में आप अपने अपने सब्जेक्ट के क्या करेंगे, चारों के एक तरफ सब्जेक्ट और दूसरी तरफ नंबर लिखकर जरूर भेजेंगे, जिससे हमें पता रहे कि हमारा बच्चा कहाँ स्कोर कर रहा है और कहाँ वो मिस्टेक कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि बच्चों जरूरी है, हाँ, जहां तक हमें पता चलेगा तो हम आपके लिए उतनी और मेहनत कर सकेंगे, ठीक है। और बच्चों आपके लिए खुशखबरी भी लाई जा रही है, क्या है वो बताई जाए? नहीं, छोड़ दो, लेकिन सुनो, नव वर्ष के उपहार के तौर में आप सभी लोगों के लिए एक संजीवनी बैच लॉन्च किया जा रहा है। इस बैच में क्या खासियत रहेगी? लगातार हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप भी हमसे जुड़े रहेंगे, जिससे क्या होगा कि हम अपनी तैयारी को खूब मेहनत करके, खूब तरीके से, एक तरीके से इस प्रकार से समझिए जैसे रगड़ रगड़ के चमकाया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, 1 तारीख से आपको लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगी। ये एकेडमी की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रहेगा, बहुत ही शानदार, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।